अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 61 के ऊपर विनियोग विधि का विचार चल रहा है। तो विनियोग विधि का कल लक्षण किया था, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। अंग और प्रधान इनका संबंध का बोध कराने वाली जो विधि है उसका नाम है क्या? विनियोग विधि। इसी को गुण विधि भी बोलते हैं। अंग और प्रधान इन दोनों का जो शेष शेषी भाव संबंध होता है इसका ज्ञान यह विधि करा देती है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण दिया था क्या? ददना जुहोति। तो ददना जुहोति इस वाक्य में जो दधि पद है, दधि पद के बाद जो तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति के द्वारा तृतीया विभक्ति के कारण ज्ञात होता है कि दधि यह अंग है। अब दधि यह अंग है, फिर इसका अंगी कौन है, अर्थात किसके लिए दधि है, किसके लिए शेष है दधि? तो फिर वहां पर बताया जाता है क्या जी? होम है कि नहीं? उत्पत्ति विधि के द्वारा प्राप्त जो होम है वो होम याग आदि कर्म, उसको उद्देश्य करके उसको साध्य बनाकर यहाँ पर दधिरूप गुण का क्या हो रहा है? विधान हो रहा है। तो तृतीया विभक्ति से पता चल रहा है कि दधि में क्या है जी? अंगत्व है कि नहीं? तो बता दिया था सह ही तृतीया प्रतिपन्न अंग भावस्य दध्नः होम संबंधम विधत्ते। तब दध्ना जुहोति इस वाक्य का वाक्यबोध शाब्दबोध हो जाता है, दध्ना होमम भावयेत। ये बात हो गई। अब यहाँ पर दधि जो है वो अंग है और होम है वो अंगी है, प्रधान है। तो अंग किसको कहते हैं, अंगत्व की क्या परिभाषा है? तो इसको थोड़ा हम लोग नोट करेंगे, लिख लेंगे। अंगत्वम बराबर नंबर 1 परार्थः शेषः। परार्थः शेषः। शेष शब्द का अर्थ होता है अंग। तो व्याख्या हो गई परार्थ, जो दूसरे के लिए काम में आता है उसको बोलते हैं क्या? अंग। तो होम को, यज्ञ को सिद्ध करने के लिए उपयोग होता है किसका? दधि का। इसलिए दधि क्या हो गया? अंग हो गया। सब्जी बनानी है तो उसके लिए जीरा चाहिए, मोहरी चाहिए, तेल चाहिए, बराबर है कि नहीं? किंतु जीरा मतलब सब्जी नहीं है, तेल मतलब सब्जी नहीं है। समझ में आया? सरसों मतलब सब्जी नहीं है, सब्जी अलग चीज है, जो रोटी के साथ भोजन में खाते हैं वो सब्जी हुई। किंतु तेल, मोहरी, सरसों आदि, जीरा आदि ये क्या है? सब उसके अंग है। और अंगी कौन हो गई? सब्जी। यदि समझ लीजिए तेल नहीं रहेगा या जीरा आदि नहीं रहेंगे, सब्जी बन पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो पर के लिए, सब्जी के लिए शेषभूत है कौन? सरसों आदि। इसलिए वो सब क्या हो गए? अंग हो गए। इसलिए कहा परार्थ, यह परार्थ सशेष, जो दूसरे के लिए होता है वही क्या है जी? शेष। अंग, शेष बोलिए, अंग बोलिए। तो परार्थ लिखा है तो कौन में लिखते, थोड़ी उसकी व्याख्या। परह एव अर्थः, परार्थ का अर्थ बता रहे। और
परः एव अर्थः प्रयोजनाम् यस्य सः परार्थः। ठीक, परः एव अर्थः प्रयोजनम् यस्य सः परार्थः पूर्ण विराम। यह परार्थ सह शेषः भवति। यह परार्थः सह शेषः, शेष क्या के कौंस में लिख सकते अंगम, कौंस बंद भवति। हो गया। तो देखिए भाई, पर एव अर्थ, पर दूसरा ही है अर्थ प्रयोजन जिसका, है कि नहीं, सह परार्थ है कि नहीं। चीनी है वो परार्थ है, शेष है वो परार्थ है, मतलब उसका प्रयोजन दूसरा ही कुछ है कि नहीं। तो शेष कौन हुई, चीनी। चीनी मतलब शर्करा, और उसका प्रयोजन क्या है जी, चाय, है कि नहीं। चाय पीना नहीं चाहिए, बात अलग है, लेकिन लोग पीते हैं, उसको क्या करेंगे तो चाय क्या हो गई अंगी हुआ, और उसका अंग क्या हुआ, चीनी। और चीनी नहीं मिलती है तो कहीं से भी मांग मांग कर लाते हैं चलो भाई, यह परार्थ सह शेषः भवति, हो गया ना। चलिए और एक दूसरी व्याख्या लिखिए, उसी का भाव में दूसरी व्याख्या लिखाते हैं। पर स्वरूप सिद्धि ही पर स्वरूप सिद्धि ही एव, पर स्वरूप सिद्धि ही एव यस्य प्रयोजनम्, यस्य प्रयोजनम् सः शेषः। उसी का स्पष्टीकरण समझिए, हो गया ना। क्या हुआ, पर स्वरूप सिद्धि, दूसरे के स्वरूप की सिद्धि करना, है कि नहीं, सिद्धि एवं सिद्धि करना यही है यस्य प्रयोजन, जिसका प्रयोजन, उसको क्या कहते हैं, शेष अंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1, दध्ना जुहोति। दध्ना जुहोति, तो यहां पर कौन अंग है, कौन अंगी है जी, दधि अंग है, और होम ये क्या हुआ, अंगी हुआ। समझ में आया ना। तो लिखते, फिर लिख के रखते हैं, वहां पर लक्षण घटाते हैं। इत्यत्र परः, परः बराबर जुहोतिना अनुवादितः होमः, जुहोतिना अनुवादितः होमः बराबर विहित देशे, विहित देशे द्रव्यस्य प्रक्षेप रूपा क्रिया, द्रव्यस्य प्रक्षेप रूपा क्रिया, अर्धविराम, हाँ, प्रक्षेप रूपा क्रिया, अर्धविराम, तत्साधकम, तत्साधकम दधि द्रव्यम, दधि द्रव्यम इति, इति दध्नः, दध्नः प्रक्षेपात्मक होम क्रिया, प्रक्षेपात्मक होम क्रिया निष्पादन,
निष्पादन साधनत्वम अस्ति। निष्पादन साधनत्वम अस्ति। अतः दधि परार्थम जातम। इति तद अंगम दधि। तद अंगम दधि। अर्धविराम। होमश्च तद अंगी। होमश्च तद अंगी पूर्ण विराम। दधनी अंगत्वम। दधनी अंगत्वम अर्धविराम। होमे च अंगित्वम। होमे च अंगित्वम। ठीक, देखिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। उदाहरण दिया ददना जुहोति इत्यत्र। यहां पर कौन है और उसके लिए कौन साधन है, तो बताया यहां पर मतलब जुहोति। ददना जुहोति में तो जुहोति के द्वारा अनुवादित कौन है? होम। अनुवादित क्यों कह दिया? कि उत्पत्ति विधि के द्वारा प्राप्त है कौन? होम। और उसका गुण विधि में जो धातु होता है उसके द्वारा उसका क्या होता है? अनुवाद होता है। इसलिए कह दिया ददना ज्योति में जो जुहोति पद है उसके द्वारा उत्पत्ति विधि से प्राप्त होम का अनुवाद हुआ है। तो अनुवादित हुआ कौन? होम। होम मतलब क्या? तो उसका भी बात बता दिया है। विहित देशे द्रव्यस्य प्रक्षेप रूपा क्रिया। विहित देश में है कि नहीं, द्रव्य जो दधि वगैरह घी आदि जो भी होगा उसका प्रक्षेप डालना, उस यज्ञ कुंड में अग्नि में छोड़ना, यही क्या है जी? इस क्रिया का ही नाम है क्या? होम। अब वो दधि नहीं रहेगा या घी आदि वो नहीं रहेगा तो प्रक्षेप रूप क्रिया रूप होम होगा क्या? नहीं होगा। तो उस होम रूप क्रिया के लिए अर्थात होम के लिए अंग बन रहा है कौन? दधि। तो विहित देशे द्रव्यस्य प्रक्षेप रूपा क्रिया, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? होम। ठीक है ना। तत्साधकम, उस प्रकार की क्रिया रूप होम का जो साधक सिद्ध करने वाला कौन हुआ? दधि। तत्साधकम दधि द्रव्यम इति। ऐसा होने से दधि में क्या आ गया? अंगत्व। कैसे लिखा है? दध्नः प्रक्षेपात्मक होम क्रिया निष्पादन साधनत्वम अस्ति। साधनत्व है किसमें? दधि में। किसका साधनत्व है दधि में? प्रक्षेपात्मक जो होम रूप क्रिया उसको संपन्न करना, निष्पादन करना, उसका साधन हो गया कौन? दधि। इसलिए दधि क्या हुआ? अंग। ठीक है, इसीलिए लिखा है अतः दधि परार्थम। दधि किसके लिए हुआ? परार्थ के लिए हुआ। और जो परार्थ के लिए होता है वही का क्या होता है जी? अंग। तो दधि अंग हुआ। तो दधि परार्थम जातम इति। इति क्या लिखा गया? तद अंगम दधि। उस होम रूप क्रिया का अंग बन गया कौन? दधि। और होमश्च तद अंगी, और उस दधि रूप अंग का अंगी कौन? होम। तो वही लिखा होमश्च तद अंगी। स्पष्टता के लिए और लिख दिया आगे दधनी अंगत्वम होमे च अंगित्वम हो गया। अब इन दोनों का संबंध बता रही है गुण विधि तृतीय विभक्ति के द्वारा। तो क्या संबंध बन जाता है? उस संबंध का आकार भी लिख लेंगे। तद अनयोः संबंधः बराबर ऐसे लिखेंगे। तद अनयोः संबंधः। नंबर 1 होम निष्ठ अंगिता निरूपित। होम निष्ठ अंगिता निरूपित दधि निष्ठ अंगत्वम।
दधि निष्ठांगत्वम्। होम निष्ठांगिता निरूपित दधि निष्ठांगत्वम् हो गया। नंबर 2, दधि निष्ठ अंगता निरूपित दधि निष्ठ अंगता निरूपित होम निष्ठांगित्वम्। हाँ, दधि निष्ठांगता निरूपित होम निष्ठांगित्वम्। होम निष्ठ अंगित्वम् इति संबंधः विनियोग विधिना बोध्यते। विनियोग विधिना बोध्यते। हो गया, अर्थ समझते हैं। अब उन अंगांगी का संबंध बता रहे भाई। तो होमनिष्ठ क्या है? अंगिता। अंगी कौन है? होम। अंगिता किसमें? होम में। अंग कौन है? दधि। अंगता किसमें आएगी? दधि में। तो दोनों का संबंध बन गया। क्या? होमनिष्ठ अंगिता निरूपित दधि निष्ठ अंगत्वम् हो गया। अब इधर से बोलेंगे दधि की तरफ से, तो क्या बन जाएगा? दधि निष्ठ अंगता निरूपित होमनिष्ठ अंगित्वम् है कि नहीं? अंगित्व किसमें है? होम में। इति संबंध विनियोग विधिना बोध्यते। ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण नंबर 2, व्रीहिभिः यजेत। व्रीहिभिः यजेत। अब बताइए यहां पर कौन अंगी होगा और कौन अंग होगा? व्रीहि अंग और याग ये क्या हो जाएगा? अंगी। लिखिए आगे। अत्र यागोद्देशेन व्रीहीणां विधानात् व्रीहीणां यागांगत्वम्। व्रीहीणां यागांगत्वम् हो गया। देखो भाई, तो याग को उद्देश्य करके, मतलब याग को साध्य मन में रखकर, याग साध्य है, और व्रीहि का क्या किया है? विधान किया है। तो क्या लिखा? यागोद्देशेन व्रीहीणां विधानात् व्रीहीणां यागांगत्वम्। तो व्रीहि में क्या आ गया? याग का अंगत्व आ गया। अर्थात अंगी कौन हुआ? याग। और अंग कौन हुआ? व्रीहि, चावल आदि। हो गया कि नहीं? दूसरा और उदाहरण, तीसरा, यजेत स्वर्ग कामः। यजेत स्वर्ग काम। बताइए आप इस उदाहरण में कौन अंगी होगा और कौन अंग होगा? यज अंग हो गया, स्वर्ग काम अंगी हो गया। कौन अंगी है? स्वर्ग अंगी है। स्वर्ग का मतलब पुरुष हुआ, वो नहीं। स्वर्ग क्या है? अंगी। क्योंकि स्वर्ग के उद्देश्य से, स्वर्ग को साध्य मन में रखकर, स्वर्ग साध्य है ऐसा मन में रखकर उसको उसके उद्देश्य से विधान किया जा रहा है। किसका? याग का। याग क्या हुआ? अंग। लिखिए अब इत्यत्र स्वर्गोद्देशेन यागस्य विधानात्
यागस्य विधानात् स्वर्गांगत्वं यागस्य अस्ति। स्वर्गांगत्वं यागस्य अस्ति भवति। ठीक, ठीक है ना। तो क्या हुआ जी, स्वर्गोद्देश्य न, स्वर्ग को उद्देश्य करके विधान किया है किसका? याग का। यागस्य विधानात्, याग का विधान है, इसलिए किसका अंग कौन हुआ? स्वर्ग का अंग हुआ कौन? याग। इसलिए करेगा स्वर्गांगत्वम यागस्य। याग में क्या आया? अंगत्व, और अंगी कौन हुआ? स्वर्ग। ठीक, और एक उदाहरण, जुहुयात् स्वर्ग कामः। ठीक है ना, जुहुयात् स्वर्ग काम। तो यहां पर बताइए फिर अब अंगी कौन और अंग कौन? स्वर्ग अंगी और जुहुयात् याग, ये क्या हुआ? अंग। लिखिए, इत्यत्र होमस्य विधानात्, होमस्य विधानात् स्वर्गांगत्वं होमस्य भवति। होमस्य विधानात् स्वर्गांगत्वं होमस्य भवति इति इत्यादि अंगांगी भावः बोध्यः। इस प्रकार से अंगांगी भाव जानना चाहिए। इत्यादि अंगांगी भाव बोध्यः। हो गया ना जी। अंगत्व का और एक लक्षण थोड़ा सा लिख लेते हैं। परोद्देश प्रवृत्त, परोद्देश प्रवृत्त, परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्यत्वम्, कृति व्याप्यत्वम् अंगत्वम्। हुआ। आगे लिखिए कौंस में, व्याप्यत्वं च अत्र कारकत्वम्। व्याप्यत्वं च अत्र कारकत्वम्। ठीक है, अब देखिए भाई, परोद्देश प्रवृत्त, पर मतलब परम प्रयोजन आदि जो भी है स्वर्ग आदि, उसके उद्देश्य से प्रवृत्त ऐसा जो पुरुष है कि नहीं, प्रवृत्त जो पुरुष, उस पुरुष की जो कृति, यागादि कृति, प्रयत्न विशेष, तत्कारकत्व, उस यागादि को सिद्ध करने वाले, कराने वाले कारक जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? अंग। दधि, व्रीहि, ये सब क्या हो जाएंगे? अंग। ठीक है, इस लक्षण का स्पष्टीकरण के लिए इसकी लिखी एक वाक्य, परम प्रयोजन रूपम उद्देश्य, परम प्रयोजन रूपम उद्देश्य प्रवृत्त पुरुषस्य, प्रवृत्त पुरुषस्य कृति, कृति अर्धविराम, तत्कारकत्वम्,
तत्कारकत्वम दधिव्रीहादीनाम इति तानि अंगानि इति तानि अंगानि। ठीक है, पूर्ण विराम हो गया जी। तो क्या बताया, परम प्रयोजन जो है स्वर्ग आदि जो भी होगा उसके उद्देश्य से प्रवृत्त जो पुरुष है, ठीक है ना जी, उस पुरुष की जो कृति है, प्रयत्न विशेष है, कृति है, याग आदि जो भी, तत्कारकत्व, कारक क्या होते है कि नहीं, करोति थी कारक, जो कार्य को सिद्ध करते हैं उसको बोलते हैं क्या, कारक। तो तत्कारक दधि व्रीहि इत्यादि ये सब क्या हो जाते उसके अंग। ठीक है, हो गया जी। चलिए, तो कभी मुख्य क्रिया के लिए, कर्म यागादि के लिए छोटे छोटे प्रयाज आदि जो रूप क्रिया छोटे याग होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रधान के लिए अंग बन जाते हैं। इसी नियम से हो गया, अंग समझ में आया। फिर तो चलिए, तो ये जो विनियोग विधि है, प्रधान और अंग और प्रधान इन दोनों का संबंध बोध कराने वाली विधि का नाम है क्या, विनियोग विधि। इसी को कहते क्या, गुण विधि। ये बात कही थी। और एक सिद्धांत बताया था कल, क्या कि गुण विधि में साध्य रूप से अन्वय किसका होता है और साधन रूप से अन्वय किसका होता है, ये बात बताया था। जब उत्पत्ति विधि रहती है पहली जो हुई है, उसमें तो धातु का अर्थ जो याग उसका क्या होता है, करण रूप से अन्वय होता है उत्पत्ति विधि में। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तो यहां पर क्या बताया था, उत्पत्ति विधि है, तो धातु का अर्थ जो याग जिसका नाम है अग्निहोत्र, उसका करण रूप से अन्वय बताया था। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत्, बराबर। किंतु गुण विधि में कौन करण बनता है और कौन साध्य बनता है, तो क्या कहा था, धातु का जो अर्थ है वो साध्य है कि नहीं, और उसके लिए विधान किया हुआ जो गुण उसका करण रूप से अन्वय बताया था। ठीक है ना, लिखा था ना एक वाक्य कल, धात्वर्थस्य याग दान होमादेहे साध्यत्वेन एव इति अनेन साधनत्वेन अन्वयम वारयति। मतलब याग जो धातु का अर्थ याग है उसका गुण विधि में साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। फिर कैसा होता है, धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयत उत्पत्ति विधौ, उत्पत्ति विधि में मात्र तो धातु का अर्थ जो याग उसका साधन रूप से अन्वय होता है, किंतु गुण विधि में धातु का अर्थ जो याग आदि उसका साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। फिर किस रूप से होता है, साध्य रूप से होता है। कहा था ना, यही वाक्य आया था ग्रंथ में, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय, आया था ना जी। गुण विधि में धातु का जो अर्थ है उसका साध्य रूप से अन्वय होता है। जैसे उदाहरण दिया था क्या, दधना जुहोति, है कि नहीं। अब कभी कभी आश्रय रूप से भी अन्वय होता है, वो आगे के वाक्य में आएगा, किंतु साध्य गुण विधि में धातु का जो अर्थ है उसका साध्य रूप से अन्वय हो सकता है कि नहीं। कभी कभी आश्रय रूप से भी अन्वय हो सकता है, किंतु गुण विधि में धातु का जो अर्थ है उसका साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। कहा था ना, साधनत्वेन अन्वयम वारयति, कहा था कि नहीं। तो इस वाक्य से क्या स्पष्ट बोध हुआ जी, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय, गुण विधि में धातु का जो अर्थ है उसका साध्य रूप से अन्वय होता है, साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। लगा। अब समझ लीजिए, इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई क्यों गुण विधि में धातु का अर्थ तुमने उसका अन्वय कर लिया, किस रूप से, साध्य रूप से। ठीक है, मान लो साध्य रूप से,
किंतु साध्य रूप से मानते हुए साधन रूप से भी मान लो। क्या कर लो? साधन रूप से भी अन्वय मान लो। किसका? धातु का अर्थ जो यागादिक है उसका साधन रूप से भी अन्वय मानो और साध्य रूप से भी अन्वय मानो। किसमें? गुण विधि में। कौन कह रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं? पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे उत्पत्ति विधि में तुमने धातु का अर्थ जो याग उसका साधन रूप से अन्वय कहा, अब गुण विधि लग गई, गुण विधि की बात आ गई तो तुरंत कहने लग गए कि धातु का अर्थ जो याग आदि उसका साध्य रूप से अन्वय होता है, साधन रूप से नहीं होता है। अब समझ लीजिए, मान लिया तो क्या दिक्कत होगी? क्यों वारण कर रहे ये उपद देकर कि गुण विधि में धातु का अर्थ जो याग आदि उसका क्या साधन रूप से अन्वय होता ही नहीं है, साध्य रूप से ही अन्वय होता है। ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो? मान लिया, समझ ली, साध्य रूप से भी अन्वय, साधन रूप से भी अन्वय। किसका? धातु का अर्थ याग का। किसमें? गुण विधि में। तो क्या दिक्कत होगी? तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती पता है? विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति होती है। क्या जी? विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति होती है। दोष है। दो विरुद्ध त्रिक, त्रिक मतलब तीन का एक समूह, तीन का दूसरा समूह, जो अलग अलग जगह रहते हैं। और यदि इस प्रकार से आप गुण विधि में धातु कर्त यागादिक का साध्य रूप से भी और साधन रूप से भी अन्वय मानोगे, दोनों भी रूप से मानेंगे, तो जो दो तीन का एक गठ, तीन का एक गठ है जो कि अलग अलग जगह रहते हैं, वो दोनों एक जगह आ जाएंगे, जबकि वो दोष है, क्योंकि दो विरुद्ध धर्म एक जगह आते नहीं है। तो विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति होती है, ये दोष आता है। कौन कहेंगे? सिद्धांत। इसीलिए गुण विधि में धातु का अर्थ जो यागादि उसका साध्य रूप से ही अन्वय होता है, साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। लग गया? अब आप हम लोगों को थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा कि विरुद्ध त्रिक द्वय वो कौन कौन है, उसकी क्या परिभाषा है। और गुण विधि में यदि धातु के अर्थ का अन्वय साध्य रूप और साधन रूप दोनों से मानेंगे तो वो विरुद्ध त्रिक द्वय कैसे प्राप्त होते हैं, इस बात को समझना है। लग गया जी? तो चलिए, तो विरुद्ध त्रिक द्वय कौन है इसको पहले लिख लेंगे। लेकिन पूर्व पक्ष समझ में आ रहा है कि बात किस बात पर चल रही है, इसको भूलना नहीं है। कहां पर विषय चालू हुआ है कि नहीं, किस पंक्ति पर चालू हुआ? तो क्या मूल में कहा था? गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः। ये सिद्धांत है। अर्थात गुण विधि में धातु का अर्थ जो है उसका साधन रूप से अन्वय होता नहीं, और मानेंगे तब आपत्ति, इसको नहीं भूलना है। ठीक है ना? तो चाहे तो थोड़ा सा पूर्व पक्षी लिख लीजिए दो पंक्ति में, तो फिर याद रहेगा। हो गया? तो पूर्व पक्ष लिख रहे हैं ना, उसके पहले दो पंक्ति में थोड़ा सिद्धांत भी लिख लेते हैं। गुण विधौ च धात्वर्थस्य। ठीक है, लिखेंगे उत्पत्ति विधौ विधेयस्य धात्वर्थस्य यथा करणत्वेन अन्वयः, यथा करणत्वेन अन्वयः तथा गुण विधौ धात्वर्थस्य यागादेः करणत्वेन अन्वयः नास्ति।
करणत्वेन अन्वयः नास्ति अपितु साध्यत्वेन एव अन्वयः भवति। यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र दध्ना होमं भावयेत् इति। दध्ना होमं भावयेत् इति हो गया। ठीक, ये हुआ सिद्धांत पक्ष। समझ में आया? क्या बात बताई? देखिए, उत्पत्ति विधौ, इसकी पहली वाली विधि थी कौन सी? उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधौ विधेय से, विधेय जो यागाधिक उसका, विधेय जो धात्वर्थ यागाधिक उसका कैसा अन्वय किया है? करणत्वेन अन्वय। तथा उस प्रकार से गुण विधौ, गुण विधि में धातु का अर्थ जो यागाधिक उनका करणत्वेन अन्वयः नास्ति, करण रूप से अन्वय नहीं। अपितु फिर कैसा है? साध्यत्वेन एव अन्वयः भवति। ये सिद्धांत है। उदाहरण दिया उसके लिए, दध्ना जुहोति। यहाँ पर दध्ना होमम भावयेत्, तो दध्ना होमम भावयेत् वाक्य बोध हो गया दध्ना जुहोति का। इसमें कौन साध्य है, कौन साधन है? दध्ना होमम भावयेत् इस वाक्य में साध्य हुआ कौन? होम, याग धातु का अर्थ उसका साध्यत्व रूप से अन्वय हुआ, और विधेय जो दधि उसका साधन रूप से, करण रूप से क्या हुआ? अन्वय हुआ। लगा इतना? अब इस पर पूर्व पक्षी लिखेंगे थोड़ा। पूर्व पक्षी, ठीक, भो सिद्धांति गुण विधौ कौंस में लिखिए विनियोग विधौ। गुण विनियोग विधौ, हुआ कौंस बंद। आगे धात्वर्थस्य साध्यत्वेन इव करणत्वेन अपि कौंस में लिखिए साधनत्वेन अपि, साधनत्वेन अपि कौंस बंद अन्वयः भवतु। अन्वयः भवतु पूर्ण विराम। दध्ना होमं भावयेत्, दध्ना होमं भावयेत् पूर्ण विराम। होमेन इष्टं भावयेत्, होमेन इष्टं भावयेत् एवं रूपेण धात्वर्थस्य होमस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन च अन्वयः अस्तु। अन्वयः अस्तु का हानि? प्रश्न चिन्ह। का हानि हो गया।
समझ में आया पूर्व पक्ष? देखिए वो कहता है वो सिद्धांती, अरे सिद्धांती बाबा, गुण विधौ अर्थात विनियोग विधि में धात्वर्थस्य साध्यत्वेन, तुम तो अन्वय मान ही रहे हो ना। गुण विधि में धातु का अर्थ जो यागादिक है उसका अन्वय किम रूप से मान रहे हैं? साध्य रूप से, है कि नहीं? साध्यत्वेन इव, क्या करो तुम? करणत्वेन अपि, मतलब साधनत्वेन अपि, कौन में लिखा था ना? करणत्वेन अर्थात साधन रूप से भी क्या मानो? अन्वय मानो। किसका? धातु का अर्थ जो यागादिक है उसका साध्य रूप से अन्वय मान रहे कि नहीं? उस प्रकार क्या मानो? साधन रूप से भी अन्वय मानो, है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? ददना ज्योति का दो वाक्य बन जाएंगे, है कि नहीं? कैसा? ददना होमम भावये, इस वाक्य में साध्य कौन और साधन कौन? साध्य होम, साधन दधि, बराबर है कि नहीं? हाँ, दधि साधनक होम साध्यक अन्वय हो गया ये पहला, ददना होमम भावये। अब समझ लीजिए इसी गुण विधि में ददना जुहोति में धातु का अर्थ जो होम, उसका साधन रूप से भी जब अन्वय मानना है तब वाक्य बोध क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, होमेन इष्टम भावे, क्योंकि होम को क्या बना दिया अभी? साधन। होमेन, होम को क्या बना दिया? साधन। अब होम यदि साधन बन जाता है तो उसका साध्य भी तो बताना पड़ेगा। साध्य कौन है? इष्ट, जो भी होगा स्वर्गादिक। तो होमेन इष्टम इति, इस प्रकार से साध्य रूप से धातु का अर्थ जो होम है उसका साध्य रूप से और साधन रूप से, दोनों रूप से अन्वय मान लो। कौन कह रहा है? कहानी। क्या आपत्ति है, क्या संकट तुमको आएगा? समझ में आया कि नहीं? ये हुआ पूर्व पक्षी की बात, ठीक है। अब सिद्धांती कहेंगे अरे बाबा यदि ऐसा करेंगे तो दो वाक्य बन जा रहे। कौन से? ददना होमम भावयेत और होमेन इष्टम भावयेत। अब जब दोनों वाक्य बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य भेद। क्या हो जाएगा? वाक्य भेद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पूर्व पक्षी कहेगा नहीं नहीं, वाक्य भेद नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी? वाक्य भेद नहीं होगा। बोलेंगे कैसे नहीं होगा? दो वाक्य बनेंगे। तो बोलेंगे वहां पर जुहोती आदि में जो है ना प्रत्यय आदि, उसका तंत्र मान लेंगे, वहां पर तंत्र से काम चला लेंगे, तो वाक्य भेद नहीं होगा। तो बोलेंगे तंत्र क्या होता है जी, है कि नहीं? तो तंत्र का अर्थ लिखिए, तंत्रम। नंबर 1, सकृत उच्चरितत्वे सति, सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम, अनेकार्थ बोधकत्वम हो गया। नंबर 2, सकृत प्रवर्तनेन, सकृत प्रवर्तनेन येन बहुनाम उपकारः, बहुनाम उपकारः तत्तंत्रम। हो गया? तो देखिए भाई क्या कहता है, वो तंत्र से अन्वय मान लेंगे तब क्या नहीं आएगा? दोष नहीं आएगा। कौन सा? वाक्य भेद। तो बोलेंगे तंत्र किसको कहते, वो पहले समझ लेंगे। तो बता दिया, सकृत उच्चरितत्वे सते अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। ठीक है ना? सकृत मतलब एक बार उच्चारण किया हुआ है और उससे अनेक अर्थ का बोध होता है, तब उसको कहते हैं क्या? तंत्र कहते हैं। ठीक है ना जी?
चोरी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं, कह दिया। तो एक बार कह दिया तो सबके लिए लागू होता है कि नहीं, कि हर एक को बताना पड़ता है? नहीं। क्यों? वहां कोरोना चल रहा है, ठंडी के दिन आ रहे हैं, कप नहीं बढ़ना चाहिए, भाई दही मत खाओ। क्या कह दिया वाक्य? दही मत खाओ। तो एक बार कह दिया, अब हर एक व्यक्ति के कान कान में जाकर कहना पड़ेगा क्या? दही मत खाओ, दही मत खाओ, दही मत खाओ? नहीं, एक बार उच्चारण कर दिया, है कि नहीं, सकृत उच्चारित तत्व सती, एक बार उच्चारण कर दिया तो अनेक अर्थ का बोध हो जाता है, वो सबके लिए हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? तंत्र। ठीक है ना? तो उसका दूसरी व्याख्या भी वही लिखा है, सकृत प्रवर्तनेन, एक बार प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्तेन ये न बहुनाम उपकार, अनेक काम कर जाता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं जी? तंत्र। तंत्र से बताया, एक बार कह दिया उसका बहुत सारा अर्थ निकल आता है, तो क्या होता है? तंत्र। उसी प्रकार यहाँ पर भी मान लेंगे, कौन कर रहा है? कैसे? जैसे गुण विधि है कौन सी? दधना ज्योति। यहाँ पर इस गुण विधि में ज्योति एक बार ही उच्चारण हुआ है, दधना ज्योति, तो भी एक बार उच्चारित जो ज्योति यहां पर जो आख्यात है उसका दधिरूप गुण के साथ अन्वय मान लेंगे, और किंचित इष्ट पदार्थ जो स्वर्गादि है कि नहीं, किंचित इष्टे, उसके साथ भी तंत्र से संबंध मान लेंगे, तब वाक्य भेद नहीं होगा। मतलब कहना क्या है? कहा तो एक ही बार दधना ज्योति, किंतु उसका अन्वय इधर भी मानेंगे उधर भी मानेंगे। कैसे? तंत्र से, तब तो वाक्य भेद नहीं होगा। कौन कह रहा है? तब उसको सिद्धांती कहते हैं, अरे बाबा भले वाक्य भेद नहीं होगा, कोई बात नहीं, तंत्र से मानेंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा, किंतु विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति होगी। क्या होगी जी? विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति होगी। मतलब जो अलग अलग तीन विरोधी चीजें हैं वो एकत्र आने लग जाएंगे, है कि नहीं? वो कौन है त्रिक विरुद्ध, और वो कब प्राप्ति होती है एक जगह, है कि नहीं, एकत्र कब आते हैं वो? तो वो विरुद्ध तीन कौन कौन है उसको लिखेंगे पहले। तो पहला त्रिक लिखिए, तो विरुद्ध त्रिक में से पहला उपादेयत्व, विधेयत्वम, उपादेयत्वम अर्धविराम, विधेयत्वम गुणत्वम, विधेयत्वम गुणत्वम इति एकम त्रिकम। ये पहला त्रिक हुआ, इति एकम त्रिकम। ठीक है, लेकिन पूर्व पक्ष समाप्त हो चुकी है ना, अभी सिद्धांति करे बात सही है ना, है कि नहीं? सिद्धांति बता रहे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, विरुद्ध त्रिक की क्या हो जाएगी? प्राप्ति। वो चल रहा बात। तो लिखिए दूसरा त्रिक, उद्देश्यत्वम, अनुवाद्यत्वम, अनुवाद्यत्वम, प्राधान्यम इति अपरम त्रिकम, इति अपरम त्रिकम। कौन कौन? उद्देश्यत्वम, अनुवाद्यत्वम, प्राधान्यम, प्राधान्यम च इति अपरम त्रिकम। दूसरा त्रिक हुआ। पहला त्रिक कौन कौन है? उपादेयत्व, विधेयत्व, गुणत्व। और दूसरा त्रिक है उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व, प्राधान्यत्व। ठीक है, अभी पहला त्रिक जहां रहेगा उपादेयत्व, विधेयत्व, गुणत्व, वहां पर उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व, प्राधान्यत्व नहीं रह सकते। और यदि गुण विधि में धातु का अर्थ जो है उसका साधन रूप से भी अन्वय मानेंगे, साध्य रूप से तो माना ही है, साधन रूप से भी अन्वय मानेंगे, तो ये जो विरुद्ध त्रिक है वो एकत्र आने लग जाएंगे,
है कि नहीं? क्या हो जाएगा? एकत्र आने जाए। किसी को बोलते हैं विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति। ये दोष आता है। कौन कर रहे? सिद्धांती कर रहे। ठीक है, अब कैसे आते एकत्र, कहाँ आते, इसको तो बाद में समझाएंगे। पहले एक वाक्य लिख लीजिए। सिद्धांतियों को क्या कहते हो? हे पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी, तव कथनानुसारेण, तव कथनानुसारेण गुण विधौ धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयः अंगीक्रियते चेत् साधनत्वेन अन्वयः अंगीक्रियते चेत् विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंगः भवति। विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंगः भवति। पूर्ण विराम। हो गया? पूर्ण विराम। यतो ही उद्धरण चिन्ह में यत्र ही साध्यत्वेन करणत्वेन च एकस्य युगपत् तंत्रेण संबंधः आशंक्यते। तंत्रेण संबंधः आशंक्यते। तत्र एव विरुद्ध त्रिकद्वयस्य प्रसक्ति बराबर प्राप्ति भवति। प्रसक्ति बराबर प्राप्ति भवति। ठीक है जी? देखिए भाई, कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। क्या कहते हैं? अरे पूर्व पक्षी बाबा, तेरे कहने के अनुसार इस गुण विधि में धातु का अर्थ जो है उसका साधन रूप से भी अन्वय मान लेंगे तो क्या आपत्ति? विरुद्ध त्रिकद्वय की प्राप्ति होगी। क्योंकि विरुद्ध त्रिकद्वय की प्राप्ति वहां होती है जहां, कहा? यत्र ही, जहां पर साध्यत्वेन करणत्वेन च एकस्य युगपत् तंत्रेण संबंध आशंक्यते। एक ही वस्तु में तंत्र से साध्य रूप से भी और साधन रूप से भी संबंध मान लिया जाता है, वहां पर विरुद्ध त्रिकद्वय की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब यहां पर गुण विधि में धातु का अर्थ जो याग होम वगैरह है उसका साध्य रूप से अन्वय है ही है, और तुम कर रहे हो तंत्र से क्या करो? साधन रूप से भी अन्वय मानो। तो ये कई होम में, धातु का अर्थ होम में क्या आएगा? साधनत्व भी साध्यत्व भी। अब जब दोनों धर्म एक में आने लग जाते हैं तो विरुद्ध त्रिकद्वय की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ में आया इतना? अब वो विरुद्ध त्रिकद्वय की प्राप्ति कैसी होती है इसको थोड़ा लिखाएंगे, लेकिन तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। या तो समझ में आया ना? चलते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।